बिटकॉइन, क्या इस बिटकॉइन को इलॉन मस्क ने बनाया है? क्या इस बिटकॉइन को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं। क्यों अमेरिका इसको लेकर मेगा बुलिश हुआ है? क्यों अमेरिका इसको अपना रिजर्व बनाना चाहता है? क्यों दुबई इसको अपना रिजर्व बनाना चाहता है? आखिर इन बड़े बड़े नामों के साथ क्यों बिटकॉइन को जोड़ा जाता है? क्या है बिटकॉइन की रियलिटी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें बिटकॉइन की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा ताकि हम इन सब कनेक्शंस को आपस में जोड़ सकें। सो बेसिकली बिटकॉइन का व्हाइट पेपर 2008 में लॉन्च किया गया। अब ये व्हाइट पेपर आखिर होता क्या है? व्हाइट पेपर में इसके सिक्योरिटी फीचर्स लिखे गए थे कि बिटकॉइन कैसे इतना सिक्योर बनता है। फिर इसके टोकोनॉमिक्स लिखे गए थे कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी बनाई गई है, कितने टोटल कॉइन इस दुनिया में बनाए गए हैं। फिर इसका पर्पस लिखा जाता है कि ये किस पर्पस के लिए कॉइन लॉन्च किया जा रहा है। और 2009 में इसको लॉन्च किया गया बाय सतोशी नाकामोटो। अब ये सतोशी नाकामोटो आखिर कौन है, ये बात कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये एक अनोनिमस पर्सनैलिटी है। कोई नहीं जानता ये एक पर्सन का नाम है, ये एक टीम का नाम है, ये एक ग्रुप का नाम है या एक कंपनी का नाम है। ये बात कोई नहीं जानता, इसलिए इसको इलॉन मस्क से कनेक्ट किया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अब सतोशी नाकामोटो का जो पर्पस था इसको बनाने का, उसको समझते हैं। सतोशी नाकामोटो चाहते थे कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी बने जो कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, उससे बच सके। समझ रहे हैं? मतलब मेरा पैसा मैं जब चाहूं यूज कर सकता हूं, मुझे उसके ऊपर टैक्सेस ना देने पड़े, किसी की परमिशन ना लेनी पड़े और किसी को भी मैं सेंड कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोई रिलेटिव बाहर कंट्री में रहते हैं, अब मुझे 50 लाख बड़ी रकम, कोई 1 करोड़ यहां से वहां ट्रांसफर करनी है, तो मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं ये पैसे क्यों भेज रहा हूँ, क्या पर्पस है मेरा यहां से वहां भेजने को। फिर बैंक मेरे से 100 सवाल पूछेगी। उसके बाद ये सब कुछ बताने के बाद 2 से 3 दिन लग जाएंगे वो रकम को यहां से वहां ट्रांसफर करने में। बट बिटकॉइन के केस में बिल्कुल अलग है। आप जब चाहो जिसको चाहो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है आपको पूछने वाली कि ये पैसे क्यों भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये टाइम को रिड्यूस करती है। जहां आपको पहले 2 से 3 दिन लगते थे, यहाँ पर आपको सिर्फ 15 मिनट में आपकी अमाउंट यहां से वहां ट्रांसफर हो जाती है। ना आपको उसके ऊपर टैक्सेस देने पड़ते हैं, ना आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। आपका पैसा है, आप जब चाहें इसको यूज कर सकते हैं। इसी वजह से लोग बड़े बड़े नामों के साथ इसको जोड़ते हैं, जैसे इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, इन बड़े बड़े नामों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत बड़ी अमाउंट में इनके पास पैसा होता है और ये टैक्सेस से बचना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके बैंक्स को फ्रीज कर दिया जाए। ये नहीं चाहते इनकी जो पेमेंट्स हैं वो रुक जाए, उनका जरिया रुक जाए, इनकी ब्लैक मनी, ऐसी चीजें ये एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकें, वो भी डिसेंट्रलाइज के जरिए। डिसेंट्रलाइज मतलब बैंक को पता ही नहीं चलता कब ट्रांजैक्शन हो रही है, कब नहीं हो रही। अब हम जानते हैं कि क्यों अमेरिका चाहता है कि बिटकॉइन उनका रिजर्व बन जाए, वहीं दुबई भी चाहता है कि बिटकॉइन उनका रिजर्व बन जाए। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रिजर्व होता क्या है। रिजर्व ये होता है कि कौन सी कंट्री किस चीज में सबसे ज्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट करेगी। ये चीज उनकी पावर को भी डिस्क्राइब करती है। तीन तरह की रिजर्व होते हैं, ऑयल होता है, गोल्ड होता है और बिटकॉइन होता है। अब अमेरिका चाहता है कि वो इस रेस में आगे निकल जाए। जिस तरह हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो ऑयल ओन करते हैं वो है सऊदीया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा गोल्ड ओन करते हैं, जो सबसे ज्यादा गोल्ड जिसके पास है, वो कंट्री है अमेरिका। अब अमेरिका चाहता है कि इस बिटकॉइन की रेस में वो कहीं पीछे ना रह जाएं। वो चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन उनके पास हो ताकि वो इस रेस में भी आगे रहें। जैसे कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन ज्यादा नहीं है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स हैं जो कि इस दुनिया में टोटल बिटकॉइंस हैं। अब इतने सारे कॉइन्स हैं और इतनी सारी कंट्री का कंपटीशन है और अमेरिका चाहता है कि इस रेस में वो जल्दी से जल्दी आगे निकल जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स को ग्रैब कर ले अर्ली। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो आपको सारी चीजें। अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज।